नमस्कार, एक्सप्रेस स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा। सबसे पहले खबर पिपरिया से आपको बता रहे हैं, जहां पिपरिया में मूंग की फसल समर्थन मूल्य पर बेचने जा रहे किसानों को क्वालिटी के नाम पर 3 से 6 हजार रुपए कुंटल ही दिए जा रहे हैं, जबकि प्रशासन ने प्रति कुंटल 7,150 रुपए मूल्य तय किया है। लेकिन अच्छी से अच्छी क्वालिटी की मूंग पर भी किसानों को 1,000 रुपए कम दिए जा रहे हैं। मगर किसानों की मजबूरी यह है कि उन्हें अगली फसल के लिए खाद बीज खरीदना है, इसलिए जो दाम मिले हैं उसी में किसान अपनी फसल बेच रहे हैं। मजदूरों को भुगतान के लिए पैसे की जरूरत है, इसके लिए कम दाम पर भी मूंग बेचना किसानों की मजबूरी बन गया है। लेकिन मजबूर, बेहाल और परेशान किसान आखिर करें भी तो क्या करें? इस समय मैं यहाँ मंडी पर खड़ा हूँ और केंद्र सरकार ने जो 7150 रुपये जो समर्थन मूल्य घोषित किया था, यहाँ पर समर्थन मूल्य पर मांग खरीदी यहाँ पर हो नहीं रही। उनको संतुष्ट नहीं है। व्यापारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, मौसम का पूरा फायदा ले रहे हैं और अपने मन के सारे रेट है, सारे व्यापारी इकट्ठे नहीं हो पाते और पहली बोली लग जाती है। अभी जैसे मूंग का समय है, 6,000 रुपए के दाम चल रहे थे। जब ये तय हुआ कि सरकार अभी हाल फिलहाल नहीं लेगी तो दाम आपने स्टोरेज की सरकार ने परमिशन दी थी, सारी सीमाएं प्रतिबंध खत्म कर दिए, तो व्यापारी ने दाम घटा के 4,4200 रुपये। ये ठीक नहीं। इसका मतलब हर स्तर पर इसको लोगों को इसका प्रतिकार करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। अपनी जिले की मंडियाँ, आसपास की मंडियाँ हैं, सभी के रेट हमने दिए हैं और हम सैंपल भी कलेक्ट करवा रहे हैं किसानों का, कि कहीं किसान का नुकसान ना हो। जैसे व्यापारी वर्ग से भी बात। और ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज संवाददाता शिवबरन पटेल फोन लाइन पर जुड़ गए। शिवबरन, किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते उनकी समस्या जस की तस बनी हुई है। क्या कोई ऐसा नुमाइंदा नहीं जो इन किसानों को आश्वस्त कर दे कि उन्हें उनका उचित मूल्य मिल जाएगा? क्या हालात इस वक्त मंडी में बने हुए हैं? अब जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, किसानों को लगभग 2,000 रुपये समर्थन मूल्य से कम मिल रहा है। व्यापारियों के द्वारा 3,000 से 5,000 के बीच खरीदी जा रही है मूंग जी। लेकिन किसानों की परेशानी है, ये उन्होंने जाहिर किया है, तो क्या किसानों ने अभी तक कोई शिकायत नहीं की है? किसानों ने ज्ञापन भी दिया है अनुविभाग अधिकारी को, मंडी सचिव से भी मिले हैं। मंडी सचिव ने भरोसा दिलाया है कि व्यापारियों के साथ बैठकर उनसे चर्चा करेंगे। चलिए, किसानों की ज़बानी समझ लेते हैं कि उनको कितनी परेशानी हो रही है। आपके पास वापस आएंगे शिवबरन जी। गहरी लाल पटेल जी हमारे साथ फोन लाइन पे दूसरी तरफ जुड़े हैं, जो खुद एक किसान है। बहुत स्वागत है आपका। जी 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 मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। गहरीलाल जी, कैसी परेशानी आपको आ रही है? ठीक तरीके से आपको मूल्य नहीं मिल पा रहा है, इसको लेकर ज्ञापन भी आपकी तरफ से पहुंचाया गया था? ज्ञापन प्रेषित किया गया था और इस समय कल भी मैं मंडी में था, आज भी मैं मंडी में था। आज भी वो परिस्थितियां यहाँ पर निर्मित है पिपरिया में कि 2,800 से लेके और 4-4,500 हजार रुपए तक भी मूंग जा रही है। जो सरकारी वाले शासन जो केंद्र ने अपना मूल्य निर्धारित किया 7189 रुपए, उससे आधे रेट में मूंग जा रही है, चाहे मूंग अच्छी हो चाहे मूंग खराब हो। अच्छा, यहाँ पर इतनी मनमानी चल रही है कि भाई धमकी और देते हैं किसानों के लिए। कैसी धमकी देते हैं? धमकी इस प्रकार की कि भाई आप मान देना हो तो दे, नहीं तो आप अपना रास्ता ना पे। भाई अब किसान तो मजबूर है इसके लिए, भाई बेचने के लिए। चलिए, इस सवाल का जवाब हम खुद मंडी सचिव से जानने की कोशिश करते हैं। राघवेंद्र सिंह ठाकुर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। बहुत स्वागत आपका। राघवेंद्र जी, आपने किसान की समस्या सुनी कि उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल पा रहे और उनका ये भी कहना है कि धमकी बकायदा दी जाती है कि आपको बेचना है इस मंडी में तो बेचिए, वरना और कहीं चले जाइए। क्या ये रवैया अपनाना ठीक है? जी जी, नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ हमने पूरी जिले की मंडियों से हम रोज रेट ले रहे हैं और सारी मंडियों में सबसे ज्यादा रेट यहाँ पिपरिया मंडी में यहाँ मिल रहा है किसानों को। अभी क्या हुआ कि 4-5 दिन ये लगातार जो बारिश हुई तो मैडम नमी ज्यादा आ रही थी फसल में, इस कारण से थोड़ा सा रेट नमी के हिसाब से रेट कम जा रहे थे। बाकी जो एक नहीं है, जो देखिए गहरी लाल जी पटेल जो खुद एक किसान है, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। आपने शायद उनकी बातें भी सुनी होंगी। उनका ये भी कहना है कि अच्छी क्वालिटी का जो उनके पास अनाज है वो जब बेचने जाते हैं उसका भी ठीक तरीके से मूल्य नहीं मिलता। इस बात से आप सहमत होंगे कि नहीं?
मैडम अभी तक तो ये देखने में आया है कि जहाँ फसल अच्छी थी उसके रेट सही मिले हैं, और हम सैंपलिंग भी करा रहे हैं फसल की, जहाँ रेट कम हो रहा है हम तुरंत सैंपल लेके 7,150 रुपए कुंटल दिया जा रहा है, क्या ये सही दाम है? ये मैम अगर अच्छी क्वालिटी का अगर अनाज है तो उस पर ये सही दाम मिल पा रहा है उन्हें? मैडम अब ये तो जो जिले की सारी मंडियों का हम लोग रोज रेट ले रहे हैं, और जिले में जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेट जा रहा है वो पिपरिया मंडी का जा रहा है मैडम। जी, लेकिन इस बीच ऐसे भी मामले सामने आए हैं कि क्वालिटी के नाम पर 3 से 4 हजार रुपए में बेचा जा रहा है। मैडम ये नमी के हिसाब से रेट तय हो रहे हैं। अभी ऐसा हुआ था कि थोड़ा सा गीली फसल आ रही थी। लेकिन ये गड़बड़ियां क्यों, जब सरकार ने हर एक चीज के लिए निर्धारित मूल्य तय कर रखा है ताकि किसानों को परेशानी ना हो, उन्हें उचित मूल्य मिल जाए, और किसानों का ही सबसे ज्यादा सरकारें ध्यान रखने का दावा करती हैं। ऐसे में अगर ऐसी गड़बड़ियां सामने आएंगी इसे आप क्या कहेंगे? और आप तो खुद मंडी सचिव हैं, यानी जिम्मेदारियां देखने का या व्यवस्थाएं देखने का काम तो आप ही का है। मैडम देखा जा रहा है हमारे द्वारा रोज हम सैंपल करवा रहे हैं, और अन्य मंडियों से हम रेट्स भी ले रहे हैं मैडम। जो रेट मार्केट में उतार चढ़ाव के कारण जो व्यापारियों के द्वारा रेट्स मान लो कम हुए, तो हम लोग बात भी कर रहे हैं, सब व्यापारियों से भी बात की गई हमारे द्वारा। यानी तय मूल्य पर गड़बड़ियां की जो बातें सामने आ रही हैं उसे आप नकार रहे हैं? मैडम अभी जो आप इसे क्या नकार रहे हैं इस बात को कि ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं? मैडम मैं नहीं नकार रहा हूँ, इस चीज को नहीं नकार रहा हूँ मैं। यानी आप मान रहे हैं कि ऐसी गड़बड़ियां हैं? नहीं, गड़बड़ी मैडम ऐसी नहीं है। अभी नमी ज्यादा आने के कारण हो सकता है कि रेट्स में कुछ गिरावट आई हो। अभी अब जब सूखी मूंग आएगी उस हिसाब से हम देखेंगे। अगर किसान के साथ ऐसा होता है कि तो उस पर हम बात करेंगे। व्यापारियों से भी बात की जा रही है हमारे द्वारा। क्या सिर्फ व्यापारियों से बात कर लेना मुनासिब है? किसानों से भी तो बातचीत करनी होगी, क्योंकि समस्या तो किसानों को ही हो रही है। किसानों से भी चर्चा कर रहे हैं, किसानों से भी चर्चा कर रहे हैं, किसानों की समस्याएं भी सुन रहे हैं। जी मैडम, क्योंकि आप मंडी सचिव हैं, पूरी व्यवस्थाएं देखना आपके हाथ रहता है कहीं ना कहीं, तो ऐसे में क्या आप मानेंगे कि कहीं ना कहीं कोई कमी रह रही है जो किसानों को थोड़ी बहुत समस्या अगर हो रही है? मैडम अब अगर कहीं कोई कमी रह रही है तो हम उसकी पूर्ति करेंगे। बिल्कुल हम किसानों से भी बात कर रहे हैं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि सुधार होगा अगर कहीं गड़बड़ियां पाई जा रही हैं। बहरहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया राघवेंद्र जी, और हमारे साथ गैडी लाल जी भी फोन लाइन पे जुड़े थे जो खुद एक किसान हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ स्वरा सहता भी जुड़े थे, उनका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।